टकली आज हम बहुत उदास है, हमारा तो जीवन से मन ही उब गया है। मन ही नहीं करता अब जीने का, बहुत ही बेकार लाइफ है। रोज वही खाओ सो यही लगा हुआ है। इतना पैसा कमा रहे उसके बाद भी जीवन में मजा नहीं आ रहा। तुमको पता है टकली, काफी लोग हमको बोला दूसरा शादी कर लो टकला, तुम्हारा जीवन में रंग भर जाएगा, लेकिन हम उस लोग का बात नहीं माने, ताकि हम सिर्फ तुमसे प्रेम करते हैं। और दूसरा का बात तो मानना भी नहीं चाहिए। आजकल का दुनिया का लोग सभी बढ़िया नहीं है, खाली उल्टा सीधा राय देता है। बढ़िया राय कोई नहीं देगा, सब खाली अपने फायदे के बारे में सोचता है। सब मतलब ही होता है। इस मतलबी दुनिया में रह रहे के हम तंग हो गए हैं। एक तो अपना कोई है ही नहीं, सपना भी नानी घर चली जाती है, घर पे खाली हम अकेले रहते हैं, और मोहल्ला में भी कोई ढंग का आदमी नहीं है। जिसको देखो वो हमसे आके लड़ाई करता है, उंगली करता है हमारा जीवन में। होता है कि पड़ोसी लोग में प्रेम होता है, लेकिन एक भी पड़ोसी हमारा बढ़िया नहीं है। ताजुब का बात है कि हम कद्दूपुर का बहुत बड़ा नेता, टकला नेता है, लेकिन फिर भी हम अकेला है, हमारा कोई नहीं है। सब दिखाने के लिए हमको सामने से सलाम करता है, पीछे से सब गरियाता है, हमको सब पता है। इसीलिए कभी कभी हम सोचते हैं अपना जीवन को हम खत्म कर दे। काहे कि इतना मेहनत और तरक्की के बाद भी जीवन में मजा नहीं हो तो किस काम का ये जीवन? क्या करना है भाई रोज सब्जी और भात खा के? लेकिन तुमको पता है हम जिंदा क्यों हैं? सिर्फ और सिर्फ सपना के लिए, क्योंकि हमको पता है अगर हम नहीं रहेंगे ना तो काला कल उठा हमारा बचिया से शादी कर लेगा और हमारा सारा पैसा हड़प लेगा। और हम नहीं चाहते कि हमारा बचिया का शादी काला कल उठा से हो, क्योंकि वो एक नंबर का हमारा लड़का है। इसीलिए हमको जिंदा रहना पड़ रहा है। पर मिलेंगे टकली, तुमसे जल्द मिलेंगे, इंतजार करना हमारा। आज पता नहीं क्यों हमको तुम्हारा बहुत याद आ रहा है। 5 दिन बाद तुम्हारा बरसी भी है ना, मन कर रहा तुम्हारे लिए गाना गाए। चलो तुमको हम एक गाना सुनाते हैं, काहे कि ऊपर में तो इंटरनेट नहीं चलता होगा जो तुम गाना सुन पाओ। हमसे ही सुन लो। तुम दिल की धड़कन में रहती हो मेरी इन सांसों से कहती हो बाहों में आ जाओ, सपनों में हो जाओ। क्यों छोड़ के चली गई टकली तुम हमको? हाँ क्यों छोड़ के चली गई? अब तो गाना गाने में भी वो मजा नहीं आ रहा है। नहीं तो तुमको पता है ये वाला गाना हम कितना बढ़िया गाते थे एक टाइम में। आज मेरा सुर देखो तुम्हारे बिना टकला कुछ नहीं है। पसंद नहीं आ रहा हमको ये जिंदगी, इसीलिए आज हम जा रहे हैं कद्दूपुर से बहुत दूर जा रहे हैं, एक अकेला जिंदगी जीने। नहीं जिंदगी हैरान हूँ मैं, ओ हैरान हूँ मैं, तेरे मासूम सवालों से परेशान हूँ मैं, ओ परेशान हूँ मैं। जीने के लिए सोचा ही नहीं दर्द संभालने होंगे, जीने के लिए सोचा ही नहीं दर्द संभालने होंगे। मुस्कुराए तो मुस्कुराने के कर्ज उतारने होंगे। अरे ये हम कहाँ आ गए? कौन है आप? हम है बाबा जोकर। जोकर बाबा? कौन जोकर बाबा? और बाबा ये कौन सा जगह है? हम यहाँ कैसे पहुँचे? अरे बच्चा, तुम पहाड़ से नीचे गिर गया था और हम वहीं से गुजर रहे थे। तुमको बेहोश अवस्था में देखकर हम यहाँ लेके आ गए। अरे तो बाबा हमको मरने का ही नहीं दे दिया आप, क्यों हमको बचा लिए? हमको ये जिंदगी नहीं जीना है, हम तंग आ गए जिंदगी जी जी के। बच्चा, मौत मांगने से अगर मौत मिल जाती तो इस दुनिया की आधी से ज्यादा आबादी कम हो जाती, क्योंकि इस दुनिया में इतना कष्ट है कि आधे से ज्यादा लोग तो उस कष्ट को झेलने से अच्छा मौत को गले लगाना पसंद करते हैं। पर जीना और मरना किसी के हाथ में नहीं होता है, ये सिर्फ ऊपर वाला तय करता है कि कौन जिएगा, कौन मरेगा, कौन भोगेगा। तुम जितना पाप करोगे उसका दंड भी तुमको यहीं पे मिलेगा, और दंड किस रूप में, कहां से और कैसे मिलेगा ये कोई नहीं जानता है, क्योंकि ऊपर वाले के लाठी में आवाज नहीं होता है, और उसको समझ पाना हमारे बस का बात नहीं होता है। और तुम्हारी नियति में लिखा था बच्चा कि तुम हमसे मिलोगे, इसीलिए आज तुम मेरे सामने हो, नहीं तो हम किसी से नहीं मिलते हैं, क्योंकि हम इस पहाड़ पे रहते हैं और इस पहाड़ पे एक भी इंसान नहीं रहता है, सिर्फ हम रहते हैं। अरे आखिर भगवान हमको आपसे क्यों मिलवाना चाहते होंगे? हमको आपसे मिलके क्या मिलेगा? है क्या मिलेगा? सब कुछ तो है मेरे पास, धन है, दौलत है, मकान है, गाड़ी है, पैसा है, रुपया है, ऐसा है, सब कुछ है मेरे पास। इज्जत मिलता है, लोग सलाम ठोकता है। अरे बच्चा, अगर सब कुछ तुम्हारे पास है तो तुम मरना क्यों चाहते हो? इस प्रश्न का उत्तर दो। अरे बाबा, क्योंकि मेरे पास मेरी पत्नी नहीं है, और वो अगर मेरे पास नहीं है तो मेरे पास सब होते हुए भी कुछ नहीं है, इसीलिए हम जीना नहीं चाहते हैं। और ऊपर वाला भी लगता यही चाहता था, तभी वो हमको पहाड़ी से गिरा दिया। हम सुसाइड करने नहीं आए थे, हमारा पैर फिसल गया। अरे बच्चा, हम समझ गए ईश्वर ने तुम्हें मेरे पास क्यों भेजा है। शायद ऊपर वाले ने तुम्हारी आवाज सुन ली, तुम अपने पत्नी से मिलना चाहते हो ना, ये इच्छा मैं तुम्हारी पूरी करूंगा। अरे बाबा, ये क्या बोल रहे हैं आप?
आप कैसे इच्छा हमारा पूरा कर सकते हैं? आपका नेटवर्क ऊपर तक भी है क्या? वैसा ही समझो बच्चा, जहाँ आज का साइंस खत्म हो जाता है वहाँ से मेरा साइंस चालू होता है। तुमको तुम्हारी पत्नी से हम बात करवाएंगे, वो भी 8D क्वालिटी में बात करवाएंगे, 8D। जो फैसिलिटी अभी तक नहीं आया है वो फैसिलिटी में बात करवाएंगे। तुमको यकीन नहीं होगा, तुमको लगेगा कि तुम्हारी पत्नी तुम्हारे सामने खड़ी है। अरे बाबा, अगर आप सही कह रहे हैं और हमारा बात हमारा पत्नी सब करवा दिए तो हम आपको इतना पैसा देंगे कि आप इस पहाड़ में अपना महल बना के रह सकते हैं। अरे हंस कह रहे बाबा? अरे बच्चा, अगर हमको महल चाहिए होता तो हम इस पर्वत पे क्यों रह रहे होते? मेरे पास वो ज्ञान है जो कोई नहीं कर सकता है। तो तुम ही सोचो, हम महल क्या कुछ भी बना सकते थे। जब तुम्हारे जैसा एक नॉर्मल व्यक्ति हमको कह रहा है कि महल बनवा के देगा, तो सोचो इस दुनिया में कितना लोग हैं जिसके लिए हम यही काम करके कितना पैसा कमा सकते थे। लेकिन मेरा पैसा में मोह नहीं है बच्चा, क्योंकि अगर मेरा पैसा में मोह होता तो ये विद्या हमको नहीं आती। ये विद्या उसी को आती है जो इस दुनिया से मोह त्याग देता है। तो चलो बच्चा, तुम्हारी पत्नी से मुलाकात हम तुम्हारी करवाते हैं, क्योंकि एक मुलाकात जरूरी है सनम के लिए। अरे हाँ हाँ बाबा, सही बोल रहे हैं, मुलाकात जरूरी है सनम, एक मुलाकात जरूरी है सनम। अरे बच्चा, गीत संगीत मेरे सामने मत करो, चलो मेरे साथ। अरे बच्चा, जब कहेंगे आंख बंद करने के लिए तो आंख बंद कर लेना। अरे हाँ हाँ बाबा, आंख बंद कर लेंगे, लेकिन एक बात बताइए, ये पहाड़ी में इतना बड़ा पियानो आपके पास कहाँ से आया? अरे बच्चा, कहे ना हम कुछ भी बना सकते हैं। हमारे पास वो विद्या है जो तुम्हारे पास नहीं है। अभी अभी तुमको बताए थे, दुनिया का साइंस जहाँ खत्म हो जाता है वहाँ से मेरा साइंस स्टार्ट होता है। चलो चलो खड़े रहो। ये धुआं धुआं सा रहने दो, मुझे दिल की बात तुम कहने दो। मैं पागल आवारा छिछोड़ा, तकलीफ जहाँ हो तुम आओ, बैठा है तुम्हारा पकोड़ा। अरे कौन सा बाबा, क्या गाना गा रहा है? पियानो लेके, पियानो बजाते नहीं रहा, खाली उंगली घुमा रहा, आवाज पा नहीं रहा। कहता हमारा साइंस बहुत ज्यादा है तो इसका पियानो से आवाज का नहीं आ रहा। अरे मन में मेरे बारे में मत सोचो टकला, अपनी पत्नी के बारे में सोचो, तभी तुम्हारी पत्नी नीचे आएगी। और ये पियानो से तुमको म्यूजिक सुनाई नहीं देगा, इससे सिर्फ आत्माओं को म्यूजिक सुनाई देता है। तभी आत्मा इस म्यूजिक को सुन के नाचते हुए नीचे आ जाती है। राह में उनसे मुक्कालात हो गया, राह में उनसे मुक्कालात हो गया, जिससे डरते थे वही बात हो गया। टकली टकली आजा, टकली टकली आजा। अरे बाबा बोला हमको गाना मत गाओ, अपने तो गाना ही गाया, वो भी उल्टा सीधा। क्या बोल रहा है मुकालात? अरे बच्चा, तुमको अभी समझाए, अपनी पत्नी के बारे में सोचो, मेरे बारे में मत सोचो। ये मेरा मंत्र है, तुम अगर बार बार मेरे बारे में ऐसे सोचोगे तो मेरा विधि उल्टा पड़ सकता है। कोई और आ गया तो? अरे ये कैसा आवाज सब आ रहा है? कौन है तुम? कौन है? चले जाओ तुम यहाँ से, हम तकली को बुला रहे हैं, तकली को भेजो। अरे हम कहते चले जाओ, चले जाओ। अरे मेरा क्या रहा ये? आंख बंद करना है क्या? इतना धूल मिट्टी उड़ा है, आप बोले आंख बंद करने के लिए कहेंगे? अरे नहीं नहीं बच्चा, आंख बंद नहीं करना है, ये वो नहीं है, तुम्हारी पत्नी नहीं है, कोई और आ रहा है। कहा था मैंने, अपनी पत्नी के बारे में सोचो, तुम्हारे वजह से कोई और आ रहा है। और ये तो कुछ ज्यादा ही खतरनाक लग रहा है, ये कोई आम भूत नहीं है। भूत? भूत को आप क्या बुलाया? हम तो पत्नी को बुलाने के लिए बोले थे ना, भूत को बुला के क्या हम डराना चाह रहे हैं? अरे भूत को हम नहीं बुलाया है, तुम्हारे वजह से भूत आया, विधि उल्टा पड़ गया है। अरे ये मेरा पियानो कैसे जल गया? ये भूत लगता बहुत ही खतरनाक है। ये पियानो जलने का मतलब है कि ये भूत हमसे भी ज्यादा शक्तिशाली है। अरे टकला, तुम आंख क्यों बंद कर लिया? मत करो आंख बंद, बोले थे ना। अरे बाबा जी, धूल मिट्टी जा रहा आंख में। अरे आंख खोल दो, नहीं तो भूत तुम्हारे अंदर चला जाएगा। अरे बोले खोलो आंख। अरे तुम मुंडी लाइन नीचे झुका रहा है, आंख खोलो। अरे कौन है तुम? कौन है? निकल जाओ टकला के शरीर से, मुक्त कर दो इसका शरीर, नहीं तो हम तुमको भस्म कर देंगे यहीं पे। अरे तुम हमको भस्म करेगा? जो करवा, ये तो मेरे दादाजी हमको बोलते थे, और ये आवाज भी दादाजी का है। दादाजी, आप क्या इसका शरीर में आ गए? हम इसकी पत्नी को बुला रहे थे, आपको नहीं। अरे तुमको मंत्र सही से आता है पढ़ने, जो तुम किसी और को बुलाओगे? अरे दादाजी, हम मंत्र सीख गए हैं, हम किसी के भी आत्मा को बुला सकते हैं, लेकिन आप यहाँ से जाइए, परेशान नहीं कीजिए इसको, ये ऐसे ही बहुत परेशान है।
परेशान इसको नहीं, तुमको करने आए हम। तुमको हम मरने से पहले क्या बोले थे? हमरा मरने के बाद हमरा बरसी पर कौआ को हलवा पूरी खिलाओगे। खिलाए एक बार भी तुम? अरे कौआ को क्या खिलाएंगे, हम खुद बना के खा लेते थे। आपको खिलाने से मतलब है ना, कौआ खाए या हम खाए, हम खा लिए। अरे तुम कौआ हो? हाँ कौआ हो? तुम्हारा यही गलती के चक्कर में हमरा आत्मा को मुक्ति नहीं मिला है, भटक रहा है यही पहाड़ी में। ये तो अच्छा हुआ तुम इसका पत्नी को बुलाने के लिए मंत्र पढ़े तो हमको यहाँ आने का मौका मिल गया। इतना दिन से बोलना चाह रहे थे तुमको कि हमरा बरसी पे हलवा पूरी बनाओ और खिलाओ कौआ लोग को, लेकिन हम तुम्हारे पास आ नहीं पा रहे थे क्योंकि हमको एक शरीर का जरूरत था, और आज जाके हमको इतना बड़ा शरीर मिला है। अब हम कुछ दिन इसके अंदर ही रहेंगे और बढ़िया से मौज मस्ती करने के बाद ही यहाँ से जाएंगे। अरे नहीं नहीं दादाजी, ऐसा नहीं कीजिए, ये गलत है बहुत। और तुम जो किए वो सही था, हमको गलत और सही का पाठ मत पढ़ाओ। हम तुम्हारा दादा है, तुम्हारा बाप नहीं। अब हम जा रहे हैं, चिंता नहीं करना। 2-4 दिन रहेंगे इसका शरीर में टकला के, और इसका शरीर का उपयोग करके हम मजा उठाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे और बढ़िया से हलवा पूरी बना के खाएंगे। हुआ इकरार हुआ है प्यार से, फिर क्यों डरता है दिल। अरे ये टकला को क्या हो गया? छत पर खड़ा होकर मून वॉक कर रहा है, डर नहीं लग रहा इसको? और ये कैसा आवाज में गाना गा रहा है, बुढ़ा जैसा आवाज में, और इसको इतना चोट क्या लगा हुआ है? पूछते हैं अभी। अरे टकला क्या हुआ रे, ऐसे गाना क्या गा रहा है और छत पर मून वॉक क्या कर रहा है रे? और ये चोट कैसे लग गया बे? कहाँ से मार खा के आया है? अरे ये लड़का कौन है जो हमसे ऐसे बदतमीजी से बात कर रहा है? अभी इसको इसका औकात बताते हैं। कुछ बोल रहा था तुम, क्या पूछना चाहता हमसे? अरे टकला का आँख कैसे लाल हो गया, और ये ऐसे बुढ़ा की तरह क्या बोल रहा है? कौन घुस गया इसके शरीर में? लगता भूत वगैरह घुस गया इसके शरीर में। बेकारी हम पूछ लिए। अच्छा, हमरा पूछने के बाद हमको जवाब नहीं दे रहा है, अभी ठीक करते हैं तुमको। अरे टकला क्या किया कला के साथ तुम? अरे अब ये कौन आवाज दे रहा है? अरे ये टकला का आँख क्या लाल है? कुछ बोल रहे थे महाशय। अरे नहीं नहीं, हम कुछ नहीं बोल रहे थे, पर हम तो सुने कि तुम कुछ बोल रहे थे। अरे नहीं नहीं, कोई और बोल रहा होगा, हम नहीं बोले। अच्छा, हमसे झूठ बोल रहे हो, बताते हैं। बचाओ बचाओ, आग क्या लगा दिया हमको। अरे मेरा बदन जल रहा है, बुझाओ बुझाओ आग बुझाओ। अरे इसका शरीर में तो बहुत मजा आ रहा है, जो हम जिंदा रहते हुए करना चाहते थे। हम चाहते थे कि हमारा तरक्की देखकर सामने वाला जल जाए। उस टाइम पे तो कोई नहीं जला, और अब मरने के बाद हम सबको जला रहे हैं। पर ताजुब का बात यह है कि अब तो हम सबको जिंदा जला रहे हैं। अब थक गए, यहाँ पे जाके नीचे आराम से सो जाते हैं। अच्छा, तो ये टकला की पत्नी है, इसी को खोजते खोजते ये हमरा पोता के पास चला गया था। पत्नी तो कोई खास है नहीं, पता नहीं कैसे इसको इतना प्रेम हो गया इससे। ये पागल ही होगा टकला, लेकिन चलो कोई बात नहीं, इस पागल को हम ठीक करेंगे इसका शरीर में रह के। अरे दादाजी को टकला के शरीर से निकालना पड़ेगा, नहीं तो उनका ऐसी वापस चालू हो जाएगा। और अब तो वो इंसान नहीं भूत है, कुछ अनर्थ न कर बैठे। अभी मंत्र मार के बुलाते हैं उनको, और फिर उनको दिखाएंगे कि देखिए कैसे हम आपको दूसरा का शरीर से निकाले। शैतान की आत्मा, कर दे हमरे दादाजी का खात्मा। टकला के घर में है मेरे दादाजी की आत्मा, बुला के ला उसकी आत्मा, ताकि कर सकूं मैं उसका खात्मा। आत्मा आत्मा आत्मा, कहाँ है दादाजी की आत्मा? आ जाओ आत्मा आत्मा आत्मा, ओ आत्मा आ जाओ, दादाजी की आत्मा, खात्मा खात्मा खात्मा, दादाजी की आत्मा। अरे कोई हमको निकाल रहा है, कोई हमको निकाल रहा है टकला के शरीर से। बेटा छोड़ दो हमको, मत निकालो हमको, मस्ती करने दो, छोड़ दो छोड़ दो। अरे हम अपना घर कैसे पहुंच गए? हम तो बाबा के यहाँ थे ना। समझ में नहीं आ रहा हमारा जीवन में हो क्या रहा है, और ये हम जमीन में कैसे सो रहे थे। चलो छोड़ो, बाहर जाते थोड़ा टहल के आते हैं, माथा हल्का होगा, भारी लग रहा है। अरे घोड़ा का तो भागो, टकला आ गया। अरे काला कलूटा ऐसे क्या बोल रहा है हमको देख के कि भागो, और इसको चोट कैसे लगा? ये हो क्या रहा कद्दूपुर में? काला कलूटा हमको देख के क्या भाग रहा है? अरे कुछ नहीं हुआ टकला, कुछ नहीं हुआ, तुम जाओ घर में जाओ, हम लोग भी जा रहे, नहीं दिखेंगे तुमको। अरे क्या पागलपंती है ये सब, समझ में नहीं आ रहा है। हम सोचे थे बाहर आके अपना माथा हल्का करेंगे, यहाँ तो आके हमारा माथा और भारी हो गया। अंदर ही जाते हैं। हेलो कौन? जीजा जी, हम थोड़ा बोल रहे हैं। थोड़ा? कौन थोड़ा? अरे आपका साला जीजा जी, पहचान नहीं रहे? थोड़ा तुम फोन किया हमको 10 साल के बाद, तुम्हारा बहन मरा, तुम उसमें हमको फोन नहीं किया, आज कैसे याद आ गया अपना जीजा का?
अरे जीजा जी, याद तो आप हमको हमेशा रहते हैं, पर आपको तो पता ही है हम क्यों आपसे बात नहीं करते थे। बहन के मरने के बाद भी हम आपसे बात करने का काफी कोशिश किए, लेकिन मेरा हिम्मत नहीं हो पा रहा था आपसे बात करने का। चलिए, हो सके तो हमको माफ कीजिएगा, बहुत देर हो गया हमको आपको समझने में। अरे वो तो ठीक है, लेकिन हमको ये नहीं समझ में आया तुम अचानक से आज हमको कॉल कैसे किया। अरे जीजा जी, कोई भी चीज अचानक से नहीं होती है, सोच समझ के होती है। मतलब बहन का बरसी आ रहा है ना, तो वही हम लोग सोचे इस बार कि सब कोई मिल के बहन का बरसी बनाते हैं। बहन को भी बढ़िया लगेगा अगर हम लोग सब कोई मिल के उसका बरसी मनाएंगे तो। अरे एक बात बोले थोड़ा, तुम तो हमारा मुंह का बात बोल दिए। हम 2-4 दिन से बहुत उदास थे, हमको बहुत याद आ रहा था टकली का। सोच ही रहे थे इस बार बरसी कैसे मनाएंगे इसका, और तुम फोन कर दिए। आज समझ में आ गया, किस्मत कब चमक जाए कह नहीं सकते हैं। इसमें किस्मत चमकने वाली कौन सी बात हो गई जीजा जी? अरे जो साला हमारा मुंह नहीं देखना चाहता था, आज वो हमको सामने से कॉल किया है, यह कोई कम बात है। अरे जीजा जी, आप तो हमको शर्मिंदा कर रहे हैं। भूल जाइए जो हुआ था, अब हम लोग नया शुरुआत करते हैं। अरे हाँ जरूर, तो बरसी घर पे करोगे? अरे हाँ जीजा जी, घर पे करेंगे, आना है आपको भी। अरे हाँ जरूर आएंगे। चलिए जीजा जी, रखते हैं, प्रणाम। और यकीन मानिए हमरा, जिस दिन हम लोग मिलेंगे ना, उस दिन को आप भूल नहीं पाइएगा। अच्छा ऐसा क्या करने वाले हो? अरे आइए ना जीजा जी, सरप्राइज है। चलो ठीक है, आते हैं, एक साथ दो सरप्राइज, बढ़िया है। हाँ जीजा जी, आज तो आप खुश होंगे, हम लोग टकली का बरसी में एक साथ बैठे हैं। अरे हाँ थोड़ा खुश गया, हम बहुत खुश है। इसी दिन का तो हम काफी दिन से इंतजार कर रहे थे। चलिए, थोड़ा देर से अकल आया हमको, लेकिन आ गया। हाँ ये बात तुम बिल्कुल सही बोले, तुमको अकल थोड़ा देर के बाद ही आया। अच्छा जीजा जी, ये सब छोड़िए, आपको ये पता है हमारे बगल में कौन बैठा है? अरे हमको कैसे पता होगा, हम थोड़ी ना यहाँ के लोग को जानते हैं। अरे जीजा जी, जैसे आप कद्दूपुर का मंत्री है ना, वैसे ये यहाँ का मंत्री है। और ये आपके तरफ बोलने वाला मंत्री नहीं है, काटने वाला मंत्री है। दबंग मंत्री है यहाँ का। इसका नाम सुनते ही लोग का पैंट गीला हो जाता है यहाँ पे। अच्छा क्या नाम है इसका? इसका नाम है गेंडा। अच्छा गेंडा, हमारा तो पैंट गीला नहीं हुआ इसका नाम सुन के। अरे जीजा जी, मजाक नहीं कीजिए, ऐसे थोड़ी ना किसी का भी पैंट गीला होता है। जब ये चाह लेता है ना किसी का पैंट गीला करना, तो कर ही देता है। और आप यहाँ आए हैं तो हो सकता है आपका भी कर दे। अरे हम तगड़ा नेता है, मजाक चल रहा है क्या? हमारा पैंट गीला कर देगा? हम यहाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा यहाँ पे पहुँच नहीं है, हमारा हर जगह पहुँच है। अरे टकला नेताजी, आप हमको नहीं पहचानते हैं, लेकिन हम आपको बढ़िया से पहचानते हैं। क्या आप चाहते हैं कि ये गेंडा आपका पैंट गीला कर दे? अगर आप चाहते हैं तो लगाइए हमसे चैलेंज, आज ही का आज आपका पैंट गीला हो जाएगा। अच्छा हमको खुले हम धमकी दे रहे हो? तुम बरसी में हो कि धमकाने आए हो? अरे टकला नेताजी, आप समझे नहीं, हम आपको धमकी नहीं दे रहे हैं। काहे कि आप दुश्मन थोड़ी ना है जो धमकी देंगे। हम तो खाली आपको अपना पावर दिखा रहे हैं। काहे कि आप बोले ना कि आपका पैंट कोई गीला नहीं कर सकता है, तो वही दिखाना चाहते हैं कि अगर चैलेंज लगाइए तो आज का आज ही आपका पैंट गीला हो जाएगा और आप कुछ कर भी नहीं पाइएगा यहाँ पर। अच्छा इतना कॉन्फिडेंस है तुमको? अरे टकला नेताजी, कॉन्फिडेंस तो कमजोर लोग का होता है, और हम है गेंडा, और हमको हमारे ऊपर ओवर कॉन्फिडेंस है कि हम आपका पैंट गीला कर देंगे। हाँ तो ठीक है, चलो लगा शर्त, हम 2 दिन यहाँ पे है, करके दिखाओ हमारा पैंट गीला। और अगर हमारा पैंट तुम गीला नहीं कर पाए तो हमको क्या मिलेगा? अरे टकला नेताजी, आपको जो मिलेगा ना, उसी से तो आपका पैंट गीला होगा। लेकिन आप चिंता नहीं कीजिए, काहे कि हम हारेंगे नहीं। आप सोच कर रखिए कि अगर आप हार गए और आपका पैंट गीला हो गया तो आप हमको क्या दीजिएगा। निकल गया तुम्हारा ओवर कॉन्फिडेंस। शर्त तो लगा रहे हो, लेकिन ये नहीं बता रहे हो कि हार जाओगे तो हारने पे दोगे क्या? चलो तुम नहीं बताए, हम बता देते हैं। अगर हम हार गए ना तो कद्दूपुर में तुमको एक सीट देंगे अपना पार्टी में। ठीक है, डील डन। अच्छा गेंडा, ये सब बात छोड़ो, काम का बात सुनो। टकली तुम्हारी बहुत अच्छी दोस्त थी ना, तो तुम ये नहीं जानना चाहोगे कि वो क्यों मर गई? अरे हाँ हाँ थोड़ा, ये हमको जानना है। काफी बार हम तुमसे इसके बारे में पूछ चुके हैं, तुम आज तक कभी बताया ही नहीं हो। तुमको पता है, जब जब हम ये बात सोचते हैं ना मेरी बहन क्यों मरी, तो हमको बहुत तकलीफ होता है। और अपने सामने अपने बहन के कातिल को देखने के बाद भी जब हम कुछ नहीं कर पाते हैं ना, तब और भी तकलीफ होता है। अरे किसके बारे में बात कर रहा है? काहे कि आज तक तो हम किसी को नहीं बताया कि हमारी टकली मरी कैसे, तो ये कातिल बोल किसको रहा है? अरे थोड़ा, कौन है वो कातिल, हमको बताओ, उसको जिंदा करवा देंगे। हमारी टकली को वो कैसे मार दिया? अरे ये टकली को हमारी क्या बोल रहा है? टकली इसकी कैसे हो गई? वो तो हमारी पत्नी थी ना। तुमको पता है गेंडा, अगर ये मनहूस आदमी मेरा बहन का जीवन में नहीं ना आता तो मेरी बहन आज जिंदा होती। अरे क्या बकवास कर रहा है? हमको मनुष्य बोल रहा है क्या? रे थोड़ा, तुम हमको यहाँ पे अपमानित करने के लिए बुलाया है? हम समझ गए तुम कोई बदला नहीं है, तुम बदला लेना चाहता है हमसे। हमको बेइज्जत करने के लिए यहाँ पे बुलाया है। बेइज्जत करना आता ना जीजा जी, तो आपको फोन पे ही कर देते, यहाँ नहीं बुलाते। यहाँ तो कुछ और करने के लिए बुलाया आपको हम। अरे क्या करेगा रे तुम? हाँ क्या करेगा, क्या कर लेगा तुम? इतना साल से आपके साथ कुछ नहीं किए ना, इस बात का हमको बहुत तकलीफ है, लेकिन आप बहुत कुछ करेंगे आपके साथ, देखते जाइए, क्योंकि अब मेरे साथ गेंडा भी है। अरे तुम्हारे पास गेंडा हो, हाथी हो, भैंस हो, हम किसी से नहीं डरते, समझा? देखते क्या कर लोगे, जो खाना खा लेना। दे नहीं तोड़ दिए तुम लोग का ना, तो हमारा नाम भी टकला नेता नहीं।
हम यहाँ आए थे क्या कि तुम हमारा पत्नी का बरसी रखे थे। हम सोचे इतना साल के बाद तुम बदल गए होगे तो तुमको माफ कर देते हैं, हमारा पत्नी का आत्मा को भी शांति मिलेगा। लेकिन नहीं, तुम तो चाहते ही नहीं हो कि टकली को शांति मिले। जब वो जीवित थी तभी तुम नहीं चाहते थे, अब वो मर गई है तब भी तुम नहीं चाहते हो। लेकिन हम ऐसा होने नहीं देंगे। और सुन लो, टकली हमारे वजह से नहीं, तुम लोग की वजह से मरी है। और अब तो हम यहाँ एक मिनट के लिए भी नहीं रुकेंगे। हम जा रहे होटल से अपना लगेज उठा के चले जाएंगे वापस। होटल वाले को पैसा देने का जरूरत नहीं है, हम अपना बिल अपने पे करेंगे। हाँ जाओ जाओ, निकलो यहाँ से, निकलो, नहीं तो लात मार के निकालेंगे। अरे ज्यादा जबान मत चलाओ, बरसी में इसीलिए ज्यादा नहीं बोल रहा है, नहीं तो तुमसे हम जूताई से बात करते। क्या कि जैसा तुम हरकत किया हो ना, हम उसका जवाब बात से भी नहीं देते, जूताई से देते। तो देख लिया ना दोस्तों, हमारा साला हमारे साथ क्या किया। इस साले को तो हम छोड़ेंगे नहीं। और आप लोग कमेंट करके ये भी बताइए, ये गेंडा क्या साजिश चल रहा है हमारे खिलाफ, जो कह रहा है हमारा पेन गीला करेगा। और आप लोगों को क्या लगता है, हमारा पेन गीला कर पाएगा? कमेंट करके